तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आपका 6 मार्च को होने वाला कक्षा 10 का संस्कृत विषय का पेपर आ चुका है। आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इस पेपर को अच्छे से देख लो और पूरा का पूरा पेपर अच्छे से याद कर लो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि मेरे द्वारा आप सबके लिए 4 सेट पेपर बनाए गए हैं और चारों सेटों में से पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका बनकर आ चुका है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी टॉप करना चाहते हो ना, तो मेरे द्वारा बताए गए इन 4 सेट पेपर को आप लोग अच्छे से याद कर लेना। पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षाओं में इसी में से बनकर आएगा, एक भी क्वेश्चन इसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर संस्कृत विषय का पेपर देखने वाले हैं जो कि कक्षा 10 का है। इस प्रकार के मेरे द्वारा 4 सेट पेपर बनाए गए हैं। चारों सेटों को प्यारे विद्यार्थियों अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करो और चारों सेटों को अच्छे प्रकार से याद भी कर लो। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 के लिए पेपर है जो कि संस्कृत विषय का है और देखो इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो जल्दी से हम एक एक क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। तो जी यहाँ पर विद्यार्थियों यहाँ से आपको उचित विकल्प छांट कर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, रामस्य इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रामस्य में आपकी कौन सी विभक्ति होगी आपको बताना है। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा पेपर समझ लीजिएगा। टोटली मैं सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लो। रामस्य इत्यस्मिन् पदे विभक्ति, तो देखो इसमें आपकी षष्ठी विभक्ति होगी। और अब अगला क्वेश्चन, कवि शब्दस्य द्वितीय विभक्ति एक वचनम रूपम अस्ति। तो देखो इसमें आपका कवि में आ जाएगा। पित्रा इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो देखो इसमें आपका एक वचनम आ जाएगा। षष्ठी विभक्ति एक वचनम रूपम शब्द रूपम अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका तस्य आ जाएगा। आदोलिखतेषु अवयव नास्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका पुत्र आ जाएगा। अब पशुना अपि उदीरतो अर्थ गृह्यते अस्मिन् वाक्ये अवयवम अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका अपि आ जाएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लो और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा आप लोग याद कर लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, रिक्त स्थानानि पूर्यत। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। चलो मैं आपको इन रिक्त स्थान को बता देता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थान आपको इस प्रकार से समझने होंगे। पहला क्वेश्चन, नेस्यान इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें नी धातु होगी। ग्रंथि इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो देखो इसमें आपका बहुवचनम आ जाएगा। वर्धताम इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति। तो देखो इसमें आपका प्रथम पुरुष आ जाएगा। और गच्छानि इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका लिट लकार आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, अधिकार इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका आदि उपसर्ग होगा और सम प्लस उपसर्ग कृत योगे भवति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों संस्कृत हो जाएगा। और गम धातु, तो देखो इसमें आपका गमिष्यति आ जाएगा। खग में प्यारे विद्यार्थियों आपका उत आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देख लेना। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे आम नाम पूछे गए हैं। तो देखो आम नाम आपको क्या करना है, उत धन ज्वाला, तो देखो उज्ज्वला हो जाएगा। और उसके बाद में देखो दीर्घ संधि उदाहरणम सेव। तो देखो आपका असत्य होगा। प्रत्येक इत्यस्मिन् संधि विच्छेद प्रतिधन एका अस्ति। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, शिववंद्य अस्मिन् पदे हल संधि अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आ ना हो जाएगा आपका। बहुब्री समास उदाहरणम दिगंबर अस्ति, ये भी आपका आम होगा। अनुरूपम पदस समास विग्रह रूपस योगम भवति। तो देखो ये भी आपका आम होगा। मान चासो देवा इत्यस्मिन् समासिक पद महादेवा भवति, ये भी आपका आम होगा। देखो समासस उदाहरणम अष्टाध्यायी अस्ति, ये भी आपका आम होगा। इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी गई है। तो देखो जोड़ी में आपको क्या करना है, सलिलम पर्याय पद, तो देखो आपका जलम आ जाएगा। समरूपम विशेष पदम, तो देखो इसमें आर्द्रता आ जाएगा। वर्षभा विशेषणम पदम, तो देखो आपका दुर्बल आ जाएगा। शीघ्रम पर्याय पदम, तो देखो द्रुतम आ जाएगा। प्रसिद्धति का विलोम पद प्रकृपयाति आ जाएगा। और संपन्न का विलोम पद आपका विपन्न हो जाएगा। इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को आप लोग अच्छे से याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिए गए हैं, एक पद वाले उत्तर यहाँ से देख कर लिख देना। का पिपासिता म्रियन्ते। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका चात का आ जाएगा। कीदृश प्राणी भूकंपे नियंता। तो देखो यहाँ से आपको बीबीसी का लिख देना है। प्राणिव्यपि कारकचिणिया। तो देखो यहाँ से आपको सदाचार लिख देना है। काक चेष्टा विद्यार्थी कीदृश छात्र मन्यते। तो देखो यहाँ से आपको आदर्श लिखना है। धर्म प्लस टक इज इक्वल टू किम भवति। तो देखो यहाँ पर आपको धार्मिक लिख देना है। आधा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लेप लिख देना है। श्रद्ध प्रत्ययुक्तम पदम गम धातु किम अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों गमन आ जाएगा। हेम पठितुम गच्छामि इत्यस्मिन् पदे तुमन प्रत्यय कस्मिन् उदाहरण अस्ति। तो देखो यहाँ पर आपको पठितुम लिख देना है। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछे गए ना, उन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके बताने वाला हूँ। तो देखो प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया ना, 6 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा, 6 के अगले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये दिया गया,
उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये लिखा है, प्रश्न नंबर 9 का उत्तर आपको ये दिया गया है, और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये लिखा है, 11वें का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, आगे सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ तक कि सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 13 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये दिया गया है, और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये लिखा है, और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, और 16 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लो और अच्छे से याद कर लेना। 17 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 18 जो दिया गया ना, कश्चित कृषिका परिवर्तकम क्षेत्रकर्षण कुर्वति, इसमें वेरी मोस्ट टाइम पे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आपके पेपर में छप चुका है। तो देखो अगर आप लोग इसको हल करोगे ना तो इनके उत्तर उसी में से आपको मिल जाते हैं, बाकी मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ, ठीक है। सभी के उत्तर ये लिखे हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 19 की बात करें ना, तो 19 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये आपको दिया गया है, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। सभी के सभी उत्तर बता दिए। प्रश्न नंबर 20 की बात करें तो देखो 20 का उत्तर ये लिखा है, और इसके बाद में देखो 21 की बात करें तो 21 का उत्तर ये आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 22 की बात करें ना, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 22 में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे, सभी के सभी आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 21, 22 सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 22 के उत्तर को देख लो, जिसमें कि आपको अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना होगा, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा और लिख देना। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, संस्कृत भाषा का महत्व बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में छापा जाएगा, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना पूरा का पूरा। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर मैंने यहाँ से आपको कवर करवा दिया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।